रात्रि की तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा कथा। तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। ये अपने भक्तों के प्रति सौम्य और शांत स्वरूप के लिए मानी जाती है। मान्यता है कि चंद्रघंटा पापों का नाश और राक्षसों का वध करती है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा होता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ के सिर पर अर्ध चंद्र घंटे के आकार में विराजमान होते हैं। इसलिए माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम दिया गया है। कहते हैं कि माँ चंद्र घंटा की पूजा करते समय कथा और आरती अवश्य करनी चाहिए। बता दें कि भोग के समय माँ चंद्र घंटा को दूध से बने भोग और चमेली के फूल अर्पित करने चाहिए। माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर देवी की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद इन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन और फल प्रसाद से देवी की पूजा करें। अब वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें। माँ के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आ गया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतार हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों को अस्त्र शस्त्र से सजा दिए। इंद्र ने भी अपना ब्रज और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशाल कार्य रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुर से अभयदान दिलाया। माँ चंद्रघंटा का मंत्र। पिंड जप रूढ़ा चंड को पासक्यूता प्रसाद तनुते महाचंद्र घटित विसुता। ध्यान मंत्र। वंदे वक्षिता लभाय चंद्रकीत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिता तृतीया दुर्गा त्रिनेत्रम। खग गदा त्रिशूल चापसर पदम कमंडलु माला वरीभितम पीताम्र परिधाना विधिहास्या नानालंकर भूषिता। मंजीर हाय केऊर किकरी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विविधारा कांता कपोरा तुंग कुचाम। कमनिया लवड्या छिड़कटी नित्य बन्नीम स्तोत्र पाठ। आभुधे सारिणी तवही आधे शक्ति सुप्र परा अणिमादि
सिद्धिदात्री चंद्र घंटा, प्रणमभत्यम चंद्रमुखी, इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी, धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे, प्रणमाभव्यम नाना रूप प्रधारिणी, इच्छा नई ऐश्वर्यदायिनी, सौभाग्यारोपणदायिनी चंद्र घंटा प्रणाभ्यम। माता का तीसरा रूप माँ चंद्र घंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र है। माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है। इस अर्ध चांद की वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इस रंग के कपड़े पहने। माँ चंद्र घंटा की पूजा में उपासक को सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप माँ को खुश करने के लिए सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पण करें। माँ चंद्र घंटा की आरती। जय जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पुण्य की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम बरदाती हो। जय माता दी।